आनो डोमनी खुदावंद का साल। देखिए तारीख यीशु मसीह से शुरू होती है, यीशु मसीह भी दरमियानी है। अब अल्फ़ा और ओमेगा, इब्तदा और इंतहा वही है। उसके इस दुनिया में आने से AD हो गया खुदावंद का साल। यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू होता है ये AD। देखो कैसी बरकत है। आमीन। चले कोई बात नहीं, बार बार रिपीट करता रहूँगा। 100 बारी पूछोगे 100 बारी दसांगा, ताकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जिनको नहीं पता वो कहते हैं आफ्टर डेथ, नहीं, गलत है। आनो डोमिनी खुदाबंद का साल। आनो कहिए, आनो डोमिनी। हाँ, इसी से लफ्ज़ डोमिनी से डोमिनेट निकला है। डोमिनी का मतलब खुदाबंद, डोमिनी, आनो डोमिनी। ओके, 431 कौन सी सन में? और शहर कौन सा है? एफेसस। कहिए। हाँ, इफ्सियों का खत है, पढ़ते हैं रसूलों के महल। ये कौन से, आजकल कौन से मुल्क में? उस वक्त एशिया माइनर, रोमी सल्तनत थी ये, एशिया माइनर। आजकल इसको, ये मुल्क है तुर्की, आजकल ये तुर्की में है। एफेसस का शहर 431 में। वही जो ईमान था, जो बाइबल का ईमान था, उसको बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पोप साहब ने और उस वक्त के बिशप साहब ने मुतफिक होकर गौर किया इस पर, और इस कलीसिया के खुदा के कलाम के मुताबिक इसका ऐलान किया कि हाँ, वाकई सचमुच बुझा है मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ कहना। ये आज नहीं हम कहने लगे, उस वक्त तो प्रोटेस्टेंट थे भी नहीं। वो 16वीं सदी में, 16वीं सदी के बाद उन्हें खुदा की माँ कहना छोड़ दिया। ये तो शुरू से सारे उसको खुदा की माँ ही कहते थे। अब मैं बयान करूँगा कैसे है वो भी ज़रा। तो इसके लिए खुदा की माँ के लिए लफ्ज़ है, ये भी आपको सीखना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी टर्म, थियोटोकोस कहिए। हाँ, थियो का मतलब खुदा, यूनानी ज़बान में टोकोस। थियोटोकोस का मतलब खुदा की माँ, कहिए थियोटोकोस। हाँ, ये ऐलान किया था उस वक्त कौंसल ने, एफेसस की कौंसल में 431 में। ये फैसला मुतफिक, मुकद्दसा मरियम थियोटोकोस है, खुदा की माँ है। कहिए थियोटोकोस, थियोटोकोस, थियोटोकोस। अब बुग्गा खोल दो जरा, कोई उधार नहीं। हाँ, बुग्गा खोलो। थियोटोकोस, थियोटोकोस क्या है इसका मतलब? मदर ऑफ गॉड, खुदा की माँ। अब इस पे हम देखेंगे कैसे खुदा की माँ कलाम के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक। गलत सोच नहीं बना, प्रोटेस्टेंट सोच नहीं, जो बाइबल की कैथलिक सोच वो ये है खुदा की माँ। इसलिए हम इसको खुदा की माँ है, तो कैसे खुदा की माँ है, कैसे है खुदा की माँ? आप इस पर भी गौर करेंगे खुदा का कलाम। तो सबसे पहले जो मुकद्दस पौलुस रसूल, वो क्या आज उसके खत से ही हम बयान, और भी बहुत सी मैं बयान कर सकता, लेकिन अपने पैगाम को महदूद रखने के लिए सिर्फ इसी पर बयान करूँगा। पौलुस रसूल आज क्या कह रहा है, सुनिए। उतनी देर में याद रखें, थियोटोकोस कहिए। हाँ, थियोटोकोस। ओके। पौलुस रसूल कह रहा है उन दिनों में, हाँ कितने खूबसूरत अल्फाज है, जब वक्त पूरा हुआ। ये भी मैं बयान कर सकता हूँ, वक्त पूरा हुआ। इसके लिए यूनानी लफ्ज़ क्या है? कायरोस। क्या है? वक्त पूरा हुआ, खुदा का वक्त। कायरोस किधर गया? कायरोस, इधर कायरोस हमारे दरमियान बैठा हुआ है। हाँ जी, कायरोस कहिए। हाँ, इसका मतलब खुदा की घड़ी, खुदा का वक्त, कहिए कायरोस। इंसानों की घड़ी को कहते हैं, ये भी मैं बयान कर चुका, से रिपीट कर रहा हूँ, क्रोनोस कहिए। ये यूनानी ज़बान में क्रोनोस, इसी से लफ्ज़ क्रोनोलॉजी निकला है, जो हमारी अपनी इंसानी वक्त है, ये इसको क्रोनोस कहते हैं। खुदा के वक्त को कायरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, कायरोस, क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं, वैसे ही आपको बयान कर रहा हूँ। जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। किसको भेजा? अब इस पर हम ठहर जाएं। अपने बेटे को, अपने किसको भेजा? बुग्गा खोलो, मजा नहीं आता अगर तुसी जवाब नहीं देते। क्या किसको भेजा?
किसको भेजा? किसने भेजा? खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। कहिए, खुदा ने अपने बेटे को, खुदा ने अपने बेटे को। आप जरा इस पे गौर करें। फिर मिसाल देकर आपको यहां पर लेके आऊंगा। जानवर का बच्चा जानवर ही होता है। बकरी का बच्चा बकरी होगा ना, इंसान तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, भैंस का बच्चा भैंस ही होगा, बांदर का बच्चा बांदर ही होगा। हाँ, और जानवरों के बच्चे जानवर ही हैं, ठीक है, इंसान नहीं हो सकते। ये बात पहले के किसी भी जो भी है। इसी तरह जो इंसान का बच्चा है इंसान ही होगा। आप माँ बाप बैठे हैं, आपकी औलाद वो इंसान है, आपसे निकले हैं, आपके जरिए इस दुनिया में आए हैं, वो इंसान है। अब अगर भैंस का बच्चा भैंस है, इंसान का बेटा बेटी इंसान है, तो खुदा का बेटा कौन हुआ? खुदा हुआ। खुदा का बेटा कौन हुआ? हाँ, ये इसकी तरफ लाना चाहता हूं। खुदा का बेटा खुदा ही है। जैसे आपका बेटा होगा, आपके बेटे को कह के देखना जानवर नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं, ये इंसल्ट है। हाँ, जानवर नहीं है, इंसान है। खुदा का बेटा, उसको भी वो खुदा है। खुदा का बेटा कौन है? खुदा। तो पहले तो ये समझ हमें कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, अपने, यानी खुदा है वो। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है कि वो क्या है? मुकम्मल तौर पर खुदा है, मुकम्मल तौर पर खुदा है। जैसे आपका बेटा इंसानी लिहाज से मुकम्मल इंसान है, वो ज़रा भी कम नहीं है वो। हाँ, जो भी इंसानी जिस्म रूह बदन जान है वो इंसान मुकम्मल इंसान है। इसी तरह खुदा का बेटा मुकम्मल खुदा है, मुकम्मल। हाँ, ये समझना जरूरी है, ये स्टेप्स फॉलो करें। कामिल खुदा है, ये पहली उसकी ज़ात है, कामिल खुदा है। उसके बाद यहाँ लिखा है खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, जो, और ये औरत कौन है? कहिए, क्यों शर्माते हो? ये कौन है? हाँ, वहां पर उसकी मुकम्मल ज़ात कामिल खुदा है। अब जब वो औरत से पैदा हो गया तो क्या बन गया? कामिल इंसान है, कामिल। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो खुदा होना छोड़ दिया, उसने नहीं, वो खुदा ही है, खुदा ही है जो इस औरत के पेट में आ गया और उसने इंसानी शक्ल ले ली। तो गोया मुकद्दसा मरियम के पेट में जो है वो कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। वो खुद, उसकी दो ज़ातें हैं, एक वक्त में वो दो है, वो खुदा भी है और इंसान भी है। वो खुदा का बेटा है और मरियम का बेटा भी है। और समझ आई? कहिए, वो खुदा का बेटा है और मरियम का बेटा भी है। जब खुदा का बेटा है कामिल खुदा है, जब मरियम का बेटा है कामिल इंसान है। अब उसको अगर हम सिर्फ यही कहें वो तो मरियम का बेटा है, सुनिए, तो इसका मतलब यह है कि उसके खुदा होने का इनकार कर रहे हैं हम। वो मरियम का बेटा है, इसलिए उसे क्यों खुदा की माँ कहते हो? भाई वो तो मरियम का बेटा है। तो अब ना जानते हुए उसकी इलाही ज़ात का इनकार कर रहे हैं। वो सिर्फ मरियम का बेटा कहना शुरू कर दो, जैसे दूसरे कहते हैं, तो हमारा निजात देंदा नहीं हो सकता। वो इंसान है, एक ही वक्त में इंसान है, माँ मरियम का बेटा भी है और खुदा का बेटा भी है। तो क्यों ना हम इस वजह से हम उसे खुदा की माँ कहते हैं, क्योंकि यीशु खुदा है जो उसके पेट में आया। और समझ आई? इस वजह से अगर हम सिर्फ कहें वो यीशु की माँ है जो इंसान जो पैदा हुआ है,
तो फिर यीशु के खुदा होने का इनकार हम करते हैं, जबकि कलाम कह रहा है उसने, खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। वो पैदा हुआ, वो खुदा है। उसने दुख सहा, उस वक्त भी खुदा था। जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया, उस वक्त भी वो खुद कामिल इंसान, कामिल खुदा था। जब उसके मुंह पर थूका गया, कामिल इंसान, कामिल खुदा। जब उसने शागिर्दों के पांव धोए, कामिल खुदा का, मुकम्मल खुदा और इंसान एक हो गए हैं उसमें, यीशु मसीह में। और खुदा और इंसान का एक होना मैंने आपको सिखाया था। ये 400 ये 5वीं सदी में काउंसिल हुई, कैल्सिडिन, और वहाँ पर ये ऐलान किया गया डॉगमा। शाबाश, हाइपो कहिए, हाइपो स्टैटिक, हाइपोस्टैटिक यूनियन। हाँ शाबाश, हाइपोस्टैटिक यूनियन। हाँ, ये है कामिल खुदा, कामिल इंसान। ये वजह है यीशु मसीह निजात दे सकता है, क्योंकि खुदा भी है और इंसान भी है। आमीन। अगर वो सिर्फ इंसान हो तो वो निजात नहीं दे सकता। अगर सिर्फ खुदा हो, वो भी उस सूरत में नहीं हमारे लिए मर सकता। वो इंसान बन के वो मरा है। लामहदूद गुनाहों का कफारा सिर्फ खुदा देता है। सो इसलिए दोनों साथों को, जब खुदा इंसान बना है आखिरी सांस तक, और जब वो मुर्दों में से जी उठा, ये खुदा भी है उस वक्त और इंसान भी। और जब बाप के दाएं हाथ बैठा, कौन है जो बाप के दाएं हाथ बैठा है? ये कामिल खुदा है, कामिल इंसान। हमारी इंसानी ज़ात को एलिवेट कर देता है ऊपर, क्योंकि वो इंसान बना है। यही यीशु जिस्म समेत जी उठा। और सब ईमान लाते हैं, सब जिस्म समेत जी उठेंगे जब यीशु दोबारा आएगा। जिस्म समेत निजात है, ना सिर्फ रूह की, जिस्म की भी निजात। बहुत खूबसूरत जिस्म हो जाए, क्योंकि वो खुद इंसान बना है, इंसानी जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठा। आमीन, हालेलुया। अब समझ आ गई क्यों हम उसको खुदा की माँ कहते हैं? समझ आई? किन को समझ आई? और खुशी महसूस किया करें जब हम खुदा की माँ कहते हैं। इसका मतलब वो खुदा भी है और इंसान भी है। आमीन। दोनों ज़ातें हैं, दोनों। ये 431 में ये, इसको और मज़ीद मैं बयान कर सकता, लेकिन इतना टाइम नहीं, ठीक है। तो ये पहला है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। अब मुकद्दस लूका क्या इसके बारे में बयान कर रही है? वो अपने क्या बयान कर रहा है मुकद्दस लूका, जो आज तलावत सुनिए। इस पे बयान करूँगा, फिर मैं आऊँगा आज इस नए साल के दिन, इस साल के दौरान हमने क्या करना है। ध्यान इधर करना था। चरवाहों को पैगाम मिला, वो जल्दी से गए। इस पॉइंट की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ये है, चरवाहे जाते हैं बैतलहम में, और वहाँ पर लूका क्या बयान कर रहा है? तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए, और यहाँ लिखा है, पीछे पीछे कहिए फिर गौर करेंगे। बैतलहम को गए और लिखा है, और मरियम और यूसुफ और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। ये किसकी बात हो रही है? देखिए, यहाँ कोई भी अगर फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, तो सबसे पहले जो चीफ गेस्ट होता है उसका नाम लिया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है, जो भी बड़ा होता है। तो यीशु की पैदाइश की बात हो रही है, तो लूका सबसे पहले वो यीशु का आखिर में नाम लिख रहा है। देखो जरा, गौर करो। कोई ये ऐसे नहीं, बाई चांस नहीं, डिलिबरेटली जानबूझ के आपको बताना चाहता है, वो पैगाम देना चाहता है। मरियम का सबसे पहले नाम है, यूसुफ का दूसरे नंबर पर है, उस नन्हे बच्चे का आखिरी नाम आखिर में। क्या मतलब? कि इस माँ, उस बच्चे तक पहुँचने के लिए मरियम के पास जाना है, यूसुफ के पास जाना है, जो ये बच्चा हमें, सारी दुनिया को हमारे पास लाए हैं। इनकी इज्जत के बगैर, इनके बगैर आप क्रिसमस नहीं मना सकते। इनकी इज्जत किए बगैर आप मसीह को नहीं पहचान सकते। ये पाक हस्तियाँ हैं। हाँ जी,
ये बहुत पाक हस्तियाँ हैं, इन्होंने खुदा के वादों पर हाँ कही है, खुदा की ताबेदारी की है। इनके ज़रिए हम खुदा यीशु तक पहुँचते हैं। और डायरेक्ट नहीं, ये वसीला बन गए। हाँ जी, ये वसीला बन गए। मत गलत तालीम सुने। ये लूका क्या बयान कर रहा है, पहले माँ मरियम का नाम लेता है, फिर यूसुफ, फिर बच्चे यीशु का, क्योंकि वो बच्चा खुदा है, इंसान है, जो इस माँ की गोद में, माँ के पेट में आया, माँ की गोद में आया, और इस खुदा को उसने गोद में डाला, खिलाया, खाना खिलाया, पालिया। ये खुदा उसकी गोद में, उसके पेट में 9 महीने, फिर उसकी परवरिश की 30 साल तक वो माँ बाप के ताबे रहा। मैं महसूस किया अभी नहीं गलत तालीम सुनी, और यह सही तालीम है। इस माँ की हमने इज़्ज़त करनी है जितना भी हो सके। ये सब इंसानों में से सबसे बड़ी हस्ती है जिसके पेट में खुदा आ गया। ये कैथोलिक तालीम है। लोग उस माँ की इज़्ज़त नहीं करते हैं। और इस मुकद्दसा मरियम को अहद का संदूक कहा गया है। सुनिए, और अहद के संदूक को जब वो जंगों पर जाते थे, वापस लाते थे, ये नहीं कि उस अहद के संदूक पे चढ़ जाते थे तो रोटी खाना शुरू कर देते, इधर सुट सुट देते रोटी खाना, अहद दस बैजो देते उन्हें नहीं, उसके आगे झुकते थे। काहिनों के सिवा कोई उसके हाथ नहीं लगा सकता था, इतना इसका एहतराम था। अहद का संदूक, उस पर वो दाग नहीं पड़ने देते थे, एहतराम से रखते थे उसको। कद्दूस मुकम्मल पाक तरीन जगह पर उसको रखा गया था। आप सुनिए, असल ये इशारे हैं, ये असल अहद का संदूक, उसमें क्या था? हारून का सा मन था, 10 अहकाम थे, ये सब इशारे हैं। और माँ मरियम, यानी खुदा की ज़रूरी, खुदा का कलाम था। और माँ मरियम के पेट में तो खुद खुदा आ गया है, वो दरअसल अहद का संदूक है। अगर उस अहद के संदूक की इतनी इज्जत थी, तो इस माँ की, जिसके पेट में 9 महीने खुदा रहा, जिसको उसने पाला, इसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए? वो भी बेदाग है, उसकी उससे भी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। इस अहद के संदूक की मिसाल को याद रखे, मैं तले नहीं सी लगन देते, मिसाल है को हाथ ला जाए। बहुत एहतराम था, गलत तालीम नहीं सुननी हमने। वो एक सोना मड़ा हुआ था, खालिस सोना, और सोने को तो नहीं पूछा, खालिस सोना था, उसके अंदर खुदा का कलाम था। कितना एहतराम, इसकी क्यों ना इज्जत करें? असल में तो यह अहद का संदूक है, इसको कहा जाता है मुकद्दसा मरियम अहद का संदूक। उसके पेट में खुदा था, इस वजह से हम उस माँ की इज्जत करते हैं, क्योंकि मसीह ने उसकी इज्जत की, अपनी माँ की इज्जत की, उसने माँ बाप की इज्जत की। और ये अहद का संदूक है। हाँ, मुकाशवा 11वां बाब पढ़िए और 12वां बाब। यूहन्ना कहते हैं मैंने वहाँ कोई हैकल नहीं, वहाँ अहद का संदूक खुल गया। और फिर वो इस औरत का जिक्र करता है, वो है अहद का संदूक। मुकद्दसा मरियम अहद का संदूक है, वो पाक है, गुनाह से पाक है, सोना, खालिस सोना है, वो खालिस है वो। आमीन। ये दूसरा, अब जो ये इसकी इज्जत खुदा के कलाम के मुताबिक ज़रूरी है। वो खुदा का बेटा भी है, मरियम का बेटा भी है, और मुकद्दस लूका हमें बयान कर रहा है इसकी माँ की इज़्ज़त करनी है और पालने वाले बाप की इज़्ज़त करनी है। और उस बच्चे तक पहुँचने के लिए मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के पास जाना है। वो इस दुनिया को अपना बच्चा दे रहे हैं दुनिया की निजात के लिए। आमीन, हालेलुया। अब इस की रोशनी में मैंने थियोटोकोट खुदा की माँ की बात कही, फिर अहद के संदूक की बात की, और इस माँ मरियम का जो रुतबा है सब इंसानों से बड़ा है। वो आसमान पर जिस्म समेत उठाई गई, सबसे पहली वो मसीह की शागिर्द है। और हम उस माँ की इज़्ज़त करते हैं, उसको खुदा नहीं मानते। वो यीशु खुदा है, और उसने अपनी माँ को सबसे खूबसूरत बनाया, किस तरह से? गुनाह से पाक रखा। तुसी अगर अपनी माँ फर्ज को बना सकते हैं तो घट नहीं तो ना, सब तो खूबसूरत बनाना था, लेकिन क्योंकि आप नहीं बना सकते, यीशु बना सकता है, वो खुदा है, उसने अपनी माँ को सबसे खूबसूरत बनाया है, यानी गुनाह से पाक किया है। ये और दूसरी हवा है, पहली हवा ने गुनाह किया,
दूसरी हवा। देखिए लतीनी में ये जो एक है आवे, ये लतीनी में, इसको ये उल्टा है ईवा, ई वी ए, इसको उल्टा पढ़ें तो आवे है। मुकद्दसा मरियम ईवा को आवे कर देती है, उल्ट कर देती है, उसको उल्ट कर देती है। समझ आ रही? ए ई वी ए, ईवा, हवा, ईवा, ये है जो गुनाह को जाहिर करती है। और मुकद्दसा मरियम ए वी ई, आवे है, उलट कर देती है उसको, गुनाह से पाक। ये हवा गुनाह को जन्म देने वाली, ये ज़िंदगी को जन्म देने वाली, ये ज़िंदगी को तो इस माँ के नक्शे कदम पर चलना है हमने। और इसके बाद मुकद्दसा मरियम के इस किताब को मैं क्लोज़ करूँगा, फिर आगे चलते हैं। इस माँ के नक्शे कदम पर ये हमारे लिए दुआ करती है। इसके नक्शे कदम पर एक ही बात माँ की, मुकद्दसा मरियम की बहुत सी बातें, एक बात याद रखें। जब फरिश्ता उसके पास आया, खुदा ने उसे मिशन दिया, तेरे बेटा होगा, रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, उसकी बादशाही हमेशा तक रहेगी। तो माँ मरियम ने क्या कहा था? नहीं नहीं नहीं, वेखांगे, सलाह करांगे, नहीं नहीं। उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरे लिए। हाँ, जो माँ को प्यार करते हैं ना, उस माँ की इस बात को आप भी माने कि उसने अगर कहा आपको भी खुदा भेजते हैं, आपसे भी कोई काम लेना चाहता है, आप भी कहें मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हाँ जी, तो जो कलाम पर अमल करते हैं वो मसीह के बहन भाई। माँ मरियम ने अमल किया है, वो माँ भी है, लेकिन कलाम के लिहाज से भी उसने अमल किया। सबसे ज़्यादा अमल करने वाली माँ मरियम है, सबसे परफेक्ट शागिर्द माँ मरियम है, सबसे परफेक्शन निजात में माँ मरियम है। तो इसलिए मसीह के रिश्तेदार आए मिलने, उन्होंने कहा तेरे भाई तेरी बहनें तेरी माँ है। मसीह ने कहा मेरे भाई बहन माँ वो है जो खुदा के कलाम को सुनते और अमल करते हैं, वो ही मेरे लिए तेरे कौल के। माँ मरियम वो है जो खुदा की आवाज़ सुनती है। आज के दौर में यही सबसे बड़ा मसला है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। हम अपनी आवाज़ सुनते हैं मेरी और अपनी आवाज़ सुनाते हैं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है। सूरज मुझे पूछ के निकलता है, आपको नहीं पता होना चाहिए, सूरज भी निकलता है मुझे पूछता है पहले, मैं सबसे अहम हूँ। हर बंदा मेरी आवाज़ सुने, मैं सबसे बड़ा हूँ मैं। और तबाही की तरफ दुनिया, हर बंदा यही कहता है मैं ही सबसे बड़ा। बाइबल ये नहीं, ये पाक हस्तियाँ ये कहती है मेरी आवाज़ नहीं, खुदा की आवाज़, जो खुदा ने कह दिया वो मैंने करना है। जब ये रूहानियत आपकी ज़िंदगी में भी, ख़ानदानों में आ जाएगी, आप भी बच जाएंगे, आपके ख़ानदानों में सलामती होगी, रोशनी होगी, निजात होगी, तरक्की होगी, आपकी औलाद भी आपके ताबे होगी। यही तो है खुदा, जो खुदा कहता है। इब्राहिम ने भी यही किया, यूसुफ ने भी यही किया, माँ मरियम ने भी यही, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। अगर यही बात माँ मरियम की याद रख लें तो सब कुछ है। फियाट, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, फियाट लातीनी में फियाट, इसकी ज़रूरत है आज के दौर में। हर बंदा कहता है मैं ही हूँ, तो इससे बचें, ये खुद गर्जी है। एक कुछ और चीज़ें हैं हमारे ऊपर, हमारी ज़ात से, वो खुदा की चीज़ें उनको अपनाना, खुदा की आवाज़ सुनना, उसकी मानंद, माँ मरियम की मानंद बनना, हज़रत यूसुफ की तरह बनना, खुदा की राह पर चलने वाले। आमीन। यहाँ तक काफ़ी है। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। अब आज इस कलाम में जो लूका हमें बयान कर रहा है, 3 अल्फाज हैं, इन पे मुख्तसर बयान करूँगा, फिर 3 काम है जो हमने इस साल में करने में, उस पे मुख्तसर बयान करूँगा। यहाँ इंजील में हमने सुना है चरवाहे, तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से, कहिए जल्दी से, कहिए जल्दी नाल कह दो ना, जल्दी से, जल्दी से हाँ बैतलहम को गए। ये बड़ा ख़ास लफ्ज़ है, हेस्ट, हेस्ट,
सो इंग्लिश में हेस्ट, ये लफ्ज़ इस पे बात करूँगा। और दूसरा है ताज्जुब, कहिए एस्टोनिश्ड, ये दूसरा, इस पे मैं और बात करूँगा, बिब्लिकल सोच दूँगा। और तीसरा लफ्ज़ है माँ मरियम अपने दिल में गौर करती रही, कहिए गौर करती रही। ये 3 अल्फाज हैं, इसके बारे में बयान करूँगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेस्ट, कहिए हेस्ट, एस्टोनिश्ड एंड ट्रेजर। ट्रेजर करना अपने दिल में, हाँ, सेवर, ट्रेजर, ओके। जल्दी से पूरी बाइबल में जिस पर भी रहम किया जाता है या जिसको भी बरकत दी जाता है, खुदा जब भी बरकत देता है उस बरकत के साथ मिशन है। खुदा ने किसी को भी बुलाया है, यशाया नबी को, इर्मिया नबी को, जिसको भी उसको मिशन पे भेजा, खुदा उस पर जाहिर हुआ, रोशनी दी, अब कहते जाओ बताओ जाकर। कोई भी बाइबल में मिशन के बगैर नहीं। ये असा ख़त्म कर देता मिशन, अभी कहें बस मैं जब बैटरी चार्ज करी जाओ, मैं खाई जावा, दुआ कर जा, काम कोई नहीं करना और डेड हो जाओगे। पुत्र ध्यान करो, गला ना करो। मिशन के बगैर कोई बरकत नहीं है पूरी बाइबल। मुझे निकाल के देखें जितने अंबिया हैं, जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिसको भी खुदा ने बरकत दी, कहता हूँ जा दूजिया भी दस जाके। यही है, यही रूहानियत है। रसूलों को भी पहले बुलाया, फिर भेज दिया, जाओ जाओ बताओ सारी दुनिया को। यही शागिर्दों को, यही माँ मरियम बुलाया, जाओ। सो यहाँ देखिए जल्दी से, कहिए हाँ। ये चरवाहों पर जो किसी खाते में नहीं थे, जो बाहर रहते थे, इनकी गवाही भी मुस्तनिद नहीं थी चरवाहों की, कभी अकल में भी नहीं गए थे। रिजेक्टेड लोग, टोटली आइसोलेटेड, रिजेक्टेड, किसी बेचारे अपनी गले की निगवानी उधर ही रहते थे, बाहर ही रहते थे। इन पर नूर चमका, इन पर नूर चमका है। और फिर इतनी बड़ी खुशखबरी, वो खुशखबरी नहीं होती है जो आप दूसरों को न सुनाएं। जी हाँ, आप फट जाएंगे और रख नहीं सकते, फट जाएंगे। वाकई खुशखबरी हो। अगर किसी को खुदा ने ये मिसाल 15 साल बाद औलाद दी, आप चुप करके चुप नहीं दसो, ये हो नहीं सकता, आप फट जाएंगे इस खुशखबरी के साथ। ये इससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ी बात है। ये नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल। खुदा इंटरवीन, खुदा ने किया है, इस दुनिया में दाखिल हो गया खुदा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी। और इसलिए वो जल्दी से तेजी से दौड़ाने लग गया उस वक्त। हो रख नहीं सकते। ये आम नेचुरल चीज़ें नहीं है जो सुबह फूल खिलते हैं, ये तो नेचुरल, वो जो खुदा को नहीं मानते वो भी नेचर को देखते हैं। ये ऊपर से इल्हाम है, ऊपर से ये बात आई है, खुदा की तरफ से बात। जब खुदा की तरफ से बात आती है, कोई इंसान चुप नहीं रह सकता, फिर फट जाता है, उस खुशी को लेके दौड़ना शुरू कर देता है। ये हाल हुआ है चरवाहों का, क्योंकि चरवाहे फरिश्ता आए थे, फरिश्ते ने खुशखबरी दी, किसी इंसान के लिए नहीं, उसके बारे में, खुदा के बारे में थी। दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ। देखिए, सो तेजी से दौड़ना शुरू। देखिए वहाँ पर भी मुकद्दसा मरियम भी, जब फरिश्ता उसके पास आया था, उसने हाँ कही। उसके बाद लिखा, आगे पढ़े, वो जल्दी से कोहिस्तान में लिशबात के घर, जल्दी से, वो ऊपर से खबर है, सुपर नेचुरल खबर है, आम खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर है, जो सदियों से इंतजार कर रहे थे। इसलिए वो खबर अपने तक ने जल्दी से लिशबात की मुलाकात को गई, जल्दी से। चरवाहे भी जल्दी से गए। और ये सारी आगे न्यायनामा सब दौड़ा लगी ने। पौलुस जल्दी से पहुंचता है, दूर दूर सारियां दौड़ा। रसूल तेज़ी से जा रहे हैं, तेज़ी से मार्चिंग, खबर दे रहे हैं, खुशखबरी जल्दी से। ये स्पिरिट आप में भी सुस्ती काहली ख़त्म करें। अब तक बरकत आई, आप भी को दौड़ा लगा दो, वो काम करो, जल्दी से जाओ, जाकर खबर दो। जो कुछ आप उनको बताया गया वही उनको जाकर बताया। आप भी खबर दिया करें, आप भी खुदा का काम किया करें। इसके बगैर ही चले जाना दुनिया से, यही दोज़ख है। कोई काम ही ना करना, यही दोज़ख है। आमीन। ये पहला। दूसरा है एस्टोनिश, ताज्जुब करना, ताज्जुब करना। सुनिए,
जो ऊपर से जो सुपर नेचुरल काम चीज़ें होती हैं कि एक तो नेचर को देखकर जो कायनात है, जो सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, फल फूल, पौधे, ये नेचर हैं। इनको देखकर भी हाँ श्योर, क्यों नहीं आप खुदा की कुदरत को जानते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये नेचर की बात नहीं है, सुपर नेचुरल की बात हो रही है। ये उससे भी ऊपर है। जब ये सुपर नेचुरल काम करता है इसमें हम एस्टोनिश, हैरान हो जाते हैं, चौंक जाती, वो हैरान की है। ये कायनात को तो सारे जो नहीं भी मान रखते वो भी सूरज चांद, वाह जी वाह, बहुत सुनी खुदा दी मखलूक है। लेकिन ये ऊपर की बात हो रही है, इस पे वो एस्टोनिश, हैरान हो गए। यसुम मसीह जब बातें करता था, मुझसे करता था, वो हैरान हो जाते थे। ये वो हैरानगी है जो खुदा इंसानों के अंदर दाखिल होता है। ये ताज्जुब की बातें, ताज्जुब किया उन्होंने, हैरान हो गए। गॉड ऑफ सरप्राइजेस, ये सारी है ही हैरानगी की बात। इसी हैरानगी में आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी हैरानगी होनी चाहिए। आप कभी भूलेंगे नहीं इन तजर्बात को। यहाँ जाएं अगर टैक्सला म्यूज़ियम में, जो बुद्धा के, गौतम बुद्ध के जो स्टैचूज़ हैं, वहाँ क्या हम देखते हैं, आंखें बंद की हुई हैं बुद्धा ने। मतलब ज़रूर है हम आंखें बंद करके दुआ करते हैं, लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ ये है, ठीक है, हम भी आंखें बंद करके दुआ, लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए आंखें बंद हैं, इसका मतलब वो अंदर से, अपने अंदर, वो अपने अंदर से सर्च कर रहे हैं, अपने अंदर से। अगर शार्ट कैथीड्रल फ्रांस में और जो जो गोथक कैथीड्रल है वहाँ पर देखें, जो स्टैचूज़ हैं उनकी आंखें खुली हैं, उनकी आंखें खुली है। यह किसका मतलब यह है कि कोई चीज अंदर से नहीं आ रही, ऊपर से आ रही है, ऊपर से लाम हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ऊपर से वंडरिंग, खुली आंखें, जैसे बंदा खुली हक्का बक्का रह जाता, वो ऊपर से लाम है। क्रिश्चियनिटी ऊपर से है, ऊपर से है, नीचे से नहीं, हमारे अंदर से नहीं। नहीं, आप मिस्टेक्स नहीं, वो नहीं, आप क्या उसके नाम, जो सूफी जो हैं, जो दूसरे जो फिलोसफर्स, नहीं 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 नहीं, जैसे बुद्धिस्ट, हाँ नहीं, ऊपर से है। आमीन। इसकी समझ आई? किनको समझ आई? मैं को समझाना चाहता हूँ आपको। हालेलुया। हैरान कौन बातें हमारी ज़िंदगी में जब ऊपर से काम होते हैं वो हमें हैरान करते हैं। हमारे अंदर से कौन सी चीज़ें जो हमें हैरान कर सकती है? रोज़ गंदगी में रहते हैं, गुनाह की गंदगी की बात कर रहा हूँ। ये हैरान कौन चीज़ें नहीं है। हाँ, वंडरिंग, वाह, ऐसे, क्योंकि ये ऊपर से अलाम। सो दिस इज सेकंड पॉइंट, एस्टोनिश होना, हैरान होना। तीसरा पॉइंट है, थक तो नहीं गए हो? गौर करती रही, कहिए, शी ट्रेजर्ड ऑल दीज थिंग्स इन हर हार्ट। ट्रेजर करना, ट्रेजर करना। देखिए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं उनको बार बार सुनने को जी चाहता है, बार बार देखने को, अब जी नहीं थकता। क्योंकि आप एक दफ़ा उसको सुनने से या देखने से, कोई ऐसी मूवी, पाक मूवी कोई हो, एक दफ़ा देखने से उस पूरी उसकी गहराई को, उसके भेद को नहीं समझ सकते हैं। फिर देखेंगे, यार फिर रिवाइंड कर, फिर लगाओ, यार बच्चों के, बेटा लगाओ, फिर लगाओ, मुझे बहुत बरकत मिल रही है। ये है ट्रेजर करना, जो आपके दिल में वो बहुत बड़ी चीज़ें बैठ जाती हैं, उनको सेवर करते हैं, उनको बार बार ट्रेजर करते हैं। ये भी इतना बड़ा तजर्बा है कि माँ मरियम इसको सेवर कर रही है, उसको हजम कर रही है। हजम करना ही बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा खुदा का बेटा, खुदा उसके पेट में आ गया, खुदा से पैदा हो गया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये फिगर दी गई है। थियोलॉजियंस माँ मरियम को, अब मुझे नाम भूल गया उस थियोलॉजियन का, वो कहता है कि माँ मरियम सबसे पहली थियोलॉजियन है, सबसे पहली जो इल्म इलाहियात की तरफ लाने, गौर करने वाली। थियोलॉजियन क्या है? वो गौर करते हैं, गौर करते हैं खुदा के वेदों पर और फिर लिखते हैं। माँ मरियम सबसे पहली गौर करने वाली। हम भी गौर किया करें कि
कई ऐसे मौजज़ात हो जाते हैं जब हम पूरे मुल्क में कन्वेंशन के लिए जाते हैं, तो कई लोग उनको बार बार देखते हैं, बार बार देखें खुदा की हज़म ही नहीं कर सकते हम। खुदा का मौज से जो शिफा लोग पाते हैं या तौबा करते हैं। कई ऐसे गीत हैं जो लोग बार बार सुनते हैं। ये वही है ट्रेजर करना। कोई ऐसी सुरें, कोई ऐसी बात निकल आती है जो खुदा के इल्हाम को, तो आपकी आदत डालें माँ मरियम की तरह, सेवर किया करें, ट्रेजर किया करें ख़जाना, और इधर से निकाला करें ये चीज़ें, आप दूसरों को भी रोशनी देंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, जल्दी से हेस्ट, ये मैंने बयान की बात। फिर एस्टोनिश, तज्जुब करना, और ट्रेजर करना। अब इस साल के दौरान आपने क्या करना है? 3 काम करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी कमी को ढूंढे कि कौन सी आपकी ज़िंदगी में कमी है। उसको इस साल रूहानी तौर पर अगर आप कमी है तो इस साल पूरा करें। फ़र्ज़ करें अगर आप साल में 1 दफ़ा पाक मास के लिए आते हैं, नहीं, काफ़ी नहीं है। मैं खुश हूँ, आप कई लोगों को साल के बाद देख रहा हूँ, खुश हूँ आप आए हैं, खुश हूँ आपको देखकर, शाबाश कि आप खुदा के पास हैं, ये तो गुड साइन है, अपने बाप के पास आए। लेकिन 1 दफ़ा आना काफ़ी नहीं है। कोई भी चीज़, कोई म्यूज़िकल साज हो, हारमोनियम हो, सितार हो, गिटार हो, तबला हो, अगर आप साल में 1 दफ़ा बजाएंगे तो आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहना। नहीं बजा सकते साल में 1 दफ़ा, कोई भी तबला बजाता नहीं, रोज़ बजाते रहोगे, फिर आप प्रैक्टिस करते, इसी तरह आते रहोगे, आप ईमान की प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें, वरना आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, समझ नहीं किधर आगे, अपना आस्था से ईमान ही छोड़ दोगे। आते रहना है पूरे साल के दौरान। मैं अक्सर कहना, पूरे साल की रोटी एक दिन नहीं तुसी खा सकते हो। हाँ, तो ये सिर्फ आना अच्छी बात है। अगर आप हर संडे आए, सारे काम चल, संडे खुदाबंद का दिन है, हाँ खुदाबंद का दिन है, आने की आदत डालें। इस साल ये रेजोल्यूशन, ये अपना अहद करें कि मैंने इस साल के दौरान, हाँ कुछ भी हो, पाक मास पे आना है, ताकि मसीह का बंदा खुदा हमारे अंदर आता है। पाक शराकत में खुदा को लेते हैं हम, इस खुदा को जो इंसान बना, खुदा भी है इंसान भी है, बॉडी सोल डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, ये लेते हैं पाक शराकत। तो कितना आप अपना नुकसान करते हैं साल बाद आकर, ये हज़म नहीं हो सकती है, आपको समझ नहीं आएगी। तो साल के दौरान हर इतवार को चर्च आया करें, ये 2024 का ये इरादा होगा। तो कौन कौन ये इरादा करते हैं? शाबाश, ऊंचा इरादा करो, अच्छे इरादे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये मैं आम संडेज को देखूंगा, शिव बहुत अच्छी बात है, आप इरादा करें। अगर बीमार है वो अलग बात है, बीमारों को माफ़ी है। अगर आप ठीक हैं, इधर हैं अंजी सुते हुए, रज़ाई ने तुहानू फड़ के रखा है। हाँ, अक्सर कहते फादर जी रज़ाई तो नहीं फड़ी, असा फड़िया। मैं कह नहीं, तुहानू रज़ाई ने फड़िया तादी तुसी नहीं आते। तो अगर आप ठीक हैं, रज़ाई लैके लेटे, नहीं गुनाह है पाक मास पे ना आना, बड़ा गुनाह है। हाँ जी, तीसरा हुक्म है, बड़ा छोटा नहीं, बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, जिसकी माफ़ी सिर्फ इतराफ़ में मिलती है। हाँ जी, तो क्यों ना अपनी रूह का ख्याल करें, रूह में इन्वेस्ट करें। सेंट थॉमस एक्वाइनस कहते हैं, जो हम पहले रूह है, और ये रूह जो है इसने इस बदन को संभाला हुआ, बदन ने रूह को नहीं संभाला हुआ। The soul is in the body but not contained by the body. The soul is containing the body. जो रूह है ये इसने इसको संभाला हुआ है। तो इस रूह का हम ख्याल ही नहीं करते। जिस्म ना बहुत, और रूह जिसने इसको बदन को संभाला हुआ है, इसका ख्याल किया करें। ये खुदा के पास आएंगे, बरकत मिलेगी, गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, पाक शराकत लेंगे। तो इस पर कोशिश करें अमल करने की, आपका फ़ायदा है, आपके घरों में बरकत आएगी, हर चीज़ में। वरना आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगे। बहुत ख़तरनाक है दुआ के बगैर ज़िंदगी गुजारना, समझे? आमीन। एक बारी फिर जरा हथ खड़ा कर दे, कौन कौन आन गए इतवार नूं आन करनगे? उच्चा उच्चा सारा जी, खुशी दे नाल, शाबाश शाबाश। ओके ठीक है, शाबाश। तो इधरों भी पूछ ला, कौन हर संडे आन करेगा? नागा नहीं करना। ओके ओके, शाबाश, गुड गुड। ओके, दूसरा काम आपने करना है,
और ये दुआया ज़िंदगी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शख्सी तौर पर दुआ करें, सफ़र में हो दुआ करने की आदत डालें। आपका वक्त बड़ी, अगर फंस गए ट्रैफिक जैम है 3-4 घंटे, तो आप दुआ करना शुरू करें। ये 3-4 घंटे 1 सेकंड में गुजर जाएंगे, आप वक्त अच्छा गुजरेगा आपको। कई दुआ कर सकते हैं, दुआ करने की आदत डालें। पाक रोज़री की इबादत है, और ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, मैंने पहले भी आपको सिखाई है। मेरे पीछे कहिए, जब सांस अंदर को लेना है तो कहना है, ए खुदावंद यस्सु खुदा के बेटे, सांस अंदर लेना है। फिर सांस जब बाहर निकालना है, मुझ पर रहम कर। ठीक है, रहम मांगते हैं, अपने गुनाहों को बाहर निकाल देते हैं, खुदा को अपने अंदर ले लेते हैं। ये सांस के साथ, इसका दिल के साथ रिदम में सांस के अंदर लेना, ऐ खुदावंद यस्सु खुदा के बेटे मुझ पर रहम कर। सांस अंदर ले, है खुदावंद यस्सु खुदा के बेटे मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद यस्सु खुदा के बेटे मुझ पर रहम कर। ये रिदम बना लें अपनी दुआ का, आपको बहुत बरकत मिलेगी इसी। क्या हम रहम मांगते हैं खुदा का, आमीन। दुआ करनी है, शख्सी दुआ, ख़ानदानी दुआ, ख़ास तौर पे पाक मास में आने की आदत डालें। ये सबसे बड़ी दुआ है, ये सबसे बड़ी दुआ है, इससे बढ़कर और कोई नहीं। नंबर 3, नंबर 2, पहले दुआ है। नंबर 2, इस साल 2024 के दौरान मुआफ़ करने की आदत डालें। कौन सी आदत? मुआफ़ करने की। सबको, लेकिन ख़ास तौर पर जिनके साथ आप रहते हैं, अज़ाब दोज़ख बन जाते हैं घर में अगर आप मुआफ़ नहीं करते हैं। हाँ, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ खुदा ने आपको दी हैं, मुआफ़ करने की आदत डालें। ये है, मुआफ़ करने से हम दुश्मनों को प्यार करते हैं, याद रखें। मसीह ने कहा दुश्मनों को प्यार करो, वो मुआफ़ करने से आदत डालें, आप डिवाइन बन जाएंगे। और जो मुआफ़ करता है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप आज़ाद हो जाएंगे। मुआफ़ नहीं करेंगे, आप कैदी होंगे। उस शख्स से कैदी होते हैं जिसको आपने माफ़ नहीं, उसके आप क्यों कैद से निकले, आज़ाद हो जाए, आपको ज़्यादा बरकत मिलेगी। नंबर 3, स्पिरिचुअल एंड कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी, चैरिटी। 2 काम, रूहानी काम भी करने हैं, जिस्मानी काम भी, दूसरों की बेहतरी के, दूसरों के लिए। सबसे पहले अगर हम रूहानी काम को लें, उसके बाद जिस्मानी। रूहानी काम में क्या है कि इस साल के दौरान 2024 में कम से कम, कहिए, 5 लोगों को, कितने लोगों को? जो खुदा से बहुत दूर हैं, 5 लोगों को खुदा के पास लाना है। ये रूहानी काम है, ये मिशन खुदा आपको देता है। ये चरवाहों को जल्दी से वो दौड़ना, खुशखबरी, आपको भी ये मिशन दे रहा है। पता नहीं किस रूह को खुदा आपके ज़रिए बचाना चाहता है। जहाँ आप जाते हैं, मैं नहीं जा सकता, दूसरे नहीं जा सकते, वहाँ खुदा के पास लोगों को लाएं। 5 लोगों को पूरे साल के दौरान, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम रखे ताकि आप कर सकें। बहुत सारे कर दो नहीं, कम से कम 5 तो हम 12 महीने में कर ही सकते हैं। ठीक है, आमीन। कौन कौन करेगा? 5 लोगों को खुदा के पास लाना। इधर हाथ नहीं खड़ा करना, आप नहीं लाएंगे? अच्छा, हाँ जी, 5 लोगों को खुदा के पास लाना, आमीन। और रूहानी काम क्या है? हर एक ने, कहिए, हर एक ने 100 लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाना है। चैनल के बारे में बात नहीं बताया जाएगा, आपको आसम बताएगा। 100 लोगों को, अपने मासी, मासड़, फुफ्फड़, चाचा, चाची, नानी, नाना, जो भी रिश्तेदार हैं आपके अजीज़, बर्थडे पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, हर घर में कम से कम एक मोबाइल तो ज़रूर होएगा। ज़्यादा तो 5 भी, 10 भी हो सकते हैं। तो आप जो जानने वाले हैं उनसे ले आओ, पुत्र ऐ करके, अब ये बरकत है, मुझे तो बरकत मिली है, मुझे शिफा मिली है, ये बताना होता है। आप भी करके देखें, आप क्यों धक्के खाना है? ये देखो, ये दुआ सुनो, और सुनो, आपके ज़रिए जितने अगर आप करेंगे, जितने गंदगी के चैनल वो पीछे हटते जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप ये लाएंगे, ये रोशनी का चैनल है, तो रोशनी फैलेगी, क्योंकि ये चैनल किसका है? आपका है। किसका है? इसलिए कि फादर जी साहब के रूहानी बाप, सब खानदानों के, तो आपका चैनल है।
तो हम सब ने इसको आगे बढ़ाना है, 100 लोगों को आगे, और 100 लोगों को इस पूरे साल के दौरान मुझे बताना कि 100 कर लेंगे तो दूसरा 100 शुरू कर देंगे। मुझे बताना है, उसकी स्पेशल बरकत आपको लिए मांगूंगा। ये मिशन है खुदा हमें दे रहा है। आमीन। और कम से कम आधा घंटा व्यू करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा उस चैनल को देखना है। गीत सुने, मैसेज सुने, तलावतें सुने, उसमें हर रोज़ की तलावतें हैं। ये है रूहानी काम करना। आमीन। अब कौन कौन करेंगे? उच्चात करो, शाबाश शाबाश। ये पूरा साल है, आप एक साल में 100 कर ही सकते हैं। आमीन। तालियां बजाओ इनके लिए, शाबाश शाबाश। इधर भी, इधर मैं नहीं देखा, इधर कौन कौन करेंगे? 100 शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। ओके ओके, 5 लोगों को खुदा के पास लाना, 100 लोगों को सब्सक्राइब करना और व्यू करवाना। आमीन। ये रूहानी काम है। आप जिस्मानी काम अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई भूखा है, अगर आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरतमंद, ज़रूर मदद किया करें। जो आप कर सकते हैं किसी की काम आना, ये खुदा खुश होता है इससे। इन्हें कहते हैं कॉर्पोरल वर्क्स ऑफ मर्सी। वो स्पिरिचुअल वर्क्स ऑफ मर्सी हैं, ये कॉर्पोरल जिस्मानी तौर पर। अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे सकता, कर सकते हैं उसकी खामोशी से मदद करें ताकि बच्चा पढ़ जाए। ये खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए मुकर्रर किया। हमारे लिए लोग, गरीब लोग जिनके पास नहीं है, उनकी मदद आदत डालें, ज़रूर मदद किया करें। ये खुदा खुश होता है गरीबों, क्योंकि खुदा गरीबों, मदर टेरेसा देखें कैसी हस्ती हैं गरीबों के लिए काम करने वाली। आमीन। ये 3 काम है। आमीन। ओके, आज हमने सीखा नंबर 1, मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, मुकद्दसा मरियम खुदा के, इस पर हमने बात सीखी। उसके बाद नंबर 2 मैंने बातचीत की जल्दी से, फिर हैरान होना, फिर गौर करना। उसके बाद 3 काम मैंने कहे हैं। नंबर 1, दुआ करनी है। क्या करना है? और सबसे अच्छी दुआ पाक मास में आना है संडे को। और फिर क्या करना है? दूसरा, मुआफ़ करना है। और नंबर 3, रूहानी काम करने हैं, जिस्मानी काम करने हैं दूसरों की बेहतरी के लिए। आइए देखिए, फिर करेंगे इस साल के इख्तिताम पर 2024। आप हैरान हो जाएंगे, बहुत बरकत आपके अंदर, बहुत बड़ी खुशी आएगी। क्यों नहीं? ये मुकद्दस हस्तियाँ इसलिए खुश थीं कि वो खुदा का काम करती थी, वो चश्मे बन गए। चश्मा कितना खुश होता है। हम भी ये काम करें। आमीन।